EPS 95 पेंशन योजना 2025 आज की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइश एडवाइस चैनल में, जहां हम आपको सरकार की योजनाओं और पेंशनर्स के हक की सबसे सच्ची, सबसे लेटेस्ट और सबसे असरदार जानकारी देते हैं। आज का वीडियो EPS 95 पेंशन योजना के लाखों पेंशन धारकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस उम्मीद की, उस संघर्ष की और उस सरकार की जो अब पेंशन बढ़ोतरी की दिशा में एक बड़ा फैसला ले सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं EPS 95 पेंशन योजना की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो EPFO द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देना है जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश के निर्माण में लगा दिया। इस स्कीम के तहत करीब 67 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को सिर्फ Rs8,000 से Rs3,000 के बीच ही पेंशन मिलती है। अब आप सोचिए, क्या आज के जमाने में Rs1000 महीने की पेंशन में कोई सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है? पिछले कई वर्षों से EPS 95 पेंशनर्स यूनियन, संगठनों और आम रिटायर्ड कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी मासिक पेंशन Rs9000 की जाए। दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर से लेकर चेन्नई तक लाखों पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किए। संसद के बाहर आवाज उठाई गई, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं। 2023 में प्रधानमंत्री से मिलने तक की कोशिश की गई, यहां तक कि कई बुजुर्गों ने भूख हड़ताल भी की। अब बात करते हैं साल 2025 की, जो EPS पेंशनर्स के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। मीडिया रिपोर्ट्स और यूनियन नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार अब EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में एक आंतरिक मीटिंग में श्रम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वे न्यूनतम पेंशन को Rs500 या Rs7000 तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह निर्णय चुनावी साल को देखते हुए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि करोड़ों पेंशनर्स और उनके परिवार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ EPS पेंशनर्स ये भी मांग कर रहे हैं महंगाई भत्ता DA दिया जाए, हर पेंशनर को मेडिकल सुविधा मिले, पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी हो बिना किसी कोर्ट केस के, उच्च पेंशन मिले। 2025 में सरकार ने यह भी बताया है कि EPFO डेटा को डिजिटल किया जा रहा है ताकि हर पेंशनर की हिस्ट्री देखी जा सके और उसके आधार पर सही पेंशन तय की जा सके। संसद में भी कई सांसदों ने EPS 95 की समस्या को उठाया है। कुछ सांसदों ने कहा कि EPS पेंशनर्स को Rs1000 की पेंशन देना एक तरह का अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उच्च पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, लेकिन उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। 2025 में EPFO ने कई पेंशनर्स को उच्च पेंशन की मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी लाखों आवेदन पेंडिंग हैं। कोर्ट ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी आवेदन प्रक्रिया को क्लियर करे। चलो अब सुनते हैं उन बुजुर्गों की बात जो 30-35 साल नौकरी करके आज सिर्फ RB-1500 की पेंशन पर जी रहे हैं। कोई मेडिकल खर्च नहीं उठा पा रहा, किसी को किराया देने में दिक्कत है, कोई अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता। इनके दर्द को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह वीडियो उनके संघर्ष की आवाज है। सरकार की तरफ से अब तक कुछ बयानों में कहा गया है कि हम EPS पेंशनर्स की समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर कार्य कर रहा है। बजट 2025 में इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि जब तक पेंशन बढ़कर बैंक खाते में नहीं आती, तब तक सिर्फ बयान पेंशनर्स को राहत नहीं दे सकते। EPS 95 पेंशनर्स को उम्मीद है कि बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन Rs9000 घोषित हो और मेडिकल सुविधा लागू हो। उच्च पेंशन सभी पात्र लोगों को मिले, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से पारदर्शिता बढ़े। साथ ही EPS पेंशनर्स यूनियन अब अगले महीने दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन की योजना बना रही है ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। अगर आप भी EPS पेंशनर हैं तो अपना उच्च पेंशन क्लेम आवेदन जरूर करें। EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी पेंशन स्टेटस चेक करते रहें।
अपने क्षेत्रीय सांसद या पेंशनर्स संगठन से जुड़े, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लाखों पेंशनर्स तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, EPS 95 पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ी हुई है जिन्होंने देश के विकास में अपना जीवन लगा दिया। अब समय है कि उन्हें उनका सम्मान, उनका हक और उनका चैन मिले। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक आवाज लाखों लोगों तक ये मुद्दा पहुंचा सकती है। कैश एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही सच्चे और जनहित के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।